नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप? तमाम श्रोताओं का प्रणाम है। मैं आप सबका भाई, आपका मित्र खजोली बने। आज खजोली में मशहूर कोचिंग संस्थान जो बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, सब कोचिंग आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बेहतर तरीका से बढ़ा रहा है, और वो भी कॉमर्स के जो बच्चे सब सीए, चार्ट अकाउंटेंट, अनेक प्रकार के जॉब करते हैं। आइए उस संस्था से मुलाकात करते हैं, उनके डायरेक्टर सर से मुलाकात करते हैं और कैसे पढ़ाते हैं, क्या चीज है। आज टीचर्स डे पर एकदम उपस्थित हुए हैं। आइए करके थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो नमस्कार, हम वहां पहुंच चुके हैं। तो आइए बात करते हैं सर से कि आज टीचर्स डे पे सर ने जो फंक्शन रखा है, और टीचर्स डे के शुभ अवसर पर हम संक्षिप्त में कुछ जानकारी लेते हैं। सर ने इस संस्था को कई दिनों से, कई सालों से मेहनत करते, कई महीनों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, तो जानकारी प्राप्त करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले सर आपका स्वागत है, आपका नाम जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप तो मेरे शिष्यवत हैं, और जैसे एक शिष्य को लोग प्यार देता है, वैसे ही आप मेरे एक प्यारे छात्र रह चुके हैं, और अपने जीवन में आप ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये सब जान करके बड़ी खुशी मिलती है। और जहां तक बात है इस संस्थान के बारे में, तो वैसे इस बार 17 अगस्त 2024 को मेरा टीचिंग कैरियर का 25 साल पूरा हो गया। तो 25 ईयर्स तक मैंने लगातार शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहा और शिक्षण संस्थान को चलाता रहा। जहां तक कॉमर्स कोचिंग संस्थान की बात है, कॉमर्स कोच के रूप में, कॉमर्स मेंटर के रूप में मैंने 2009 ईस्वी से कंटिन्यू खजोली प्रखंड के जितने सारे बच्चे हैं, मधुबनी जिला के जितने सारे बच्चे हैं, विभिन्न प्रखंड से, जैसे कलवाही प्रखंड है, बासोपट्टी प्रखंड है, बाबूबरी प्रखंड है, अगल बगल के जो राजनगर प्रखंड है, वो वहां के बच्चे यहाँ पर क्लास लेने आते हैं, उनको बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ से एज ए कॉमर्स कोच मैंने जो बच्चों को कोचिंग दिया, उससे बच्चे अपने जीवन में हर तरह से सफल हुए हैं। सिर्फ ये नहीं कि एकेडमिक एजुकेशन में बेस्ट रिजल्ट लेके सफल हुए हैं, स्टूडेंट यहाँ से अपने जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों में सफल हुए हैं। यानी कि कई क्षेत्रों में गए हैं। जी जी जी, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने हैं, प्राइवेट सेक्टर में है तो कंपनी के मैनेजर हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, CWA हैं, CS हैं, डिफेंस में तो दरोगा है, आर्मी में है, BSF में है, और कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम उम्र में बहुत बढ़िया बिजनेसमैन हैं। हम लोग जो चीज सोच नहीं सकते हैं अभी तक एज ए टीचर, वो कम उम्र में बिजनेसमैन बनकर वो सारा चीज को हासिल कर चुके हैं। अभी तक जो 24 साल, 30 साल, 20 साल का लड़का सब जो है सो अभी बहुत सारे अपने जीवन में लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड चेंज कर चुका है। तो एज ए कॉमर्स कोच जब से मैं कोचिंग देना शुरू किया, तो एजुकेशन लेकर के बच्चे जो है सो धन का जो शास्त्र है, धन की जो विद्या है, उसे समझा है और उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ा है। जोरदार ताली होना चाहिए सर के लिए। और है कि समाज में या खजोली प्रखंड में कहीं के बच्चे, अगर गरीब तबके के बच्चे आते हैं और सहाय बच्चे आते हैं, उनके लिए आपके पास कुछ व्यवस्था जरूर होगा सर। हाँ, इसके लिए व्यवस्था है। व्यवस्था इस प्रकार से है कि बहुत सारे ऐसे गार्जियन है जिनके पास बच्चों को भोजन देना और वस्त्र देने की तो क्षमता है, परंतु उसे शिक्षा का जो शुल्क होता है वो वहन करने की क्षमता नहीं है। उस तरह के बच्चों के लिए अपने पास निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था है। उस तरह के बच्चा के लिए किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। कई सारे मीडिया और चैनलों के माध्यम से आज तक मैं बता चुका हूं, उस तरह के अभिभावक आए, संपर्क करें, और उन तरह के बच्चों को, जैसे एक अच्छे फैमिली के बच्चों को जो हर तरह से सक्षम है एजुकेशन लेने के लिए, सेम एजुकेशन उनको भी प्रोवाइड की जाती है। और इस तरह से सैकड़ों बच्चे अभी तक लाभ ले जा चुके हैं और अपने जीवन में सफल हो चुके हैं। अच्छा सर, आप जो बच्चे को इतना पढ़ा रहे हैं, स्ट्रगल किए हैं, लगभग 25 साल से आप बोले, अभी जो 25 साल से हम स्ट्रगल है, ये माइंड में सर ऐसे आपको मतलब किसी व्यक्ति से मिला या माता पिता से मिला, ये चीज पूछना चाहते हैं। देखिए, इसमें एजुकेशन सेक्टर में आऊं मैं पढ़ाने के लिए, ऐसा मेरे मन मस्तिष्क में कभी नहीं था। अचानक कुछ पेरेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स ने मिल करके, जो जिस समय में मैं स्टूडेंट था, उस समय में जो मेरी पढ़ाई लिखाई की तरीका थी, पढ़ाई लिखाई की जो स्ट्रेटजी मेरा था, मेरा जो बचपन से रिजल्ट आ रहा था, और साथ साथ मतलब जो गांव लेवल पर जो 15 अगस्त और 26 जनवरी में प्रतियोगिता होती थी, तो उसमें क्विज कंपटीशन या भाषण प्रतियोगिता या अन्य कई सारे प्रतियोगिता होता था, उसमें मैं अव्वल आता था। तो पेरेंट्स लोग जो देखते थे, तो वो अपने बच्चों को मुझसे कुछ सीखने के लिए मेरे पास भेजना शुरू किए। और उसके बाद ऐसा हुआ कि धीरे धीरे एजुकेशन सेक्टर में आ गए। जब कॉमर्स कोचिंग संस्थान स्टार्ट करने की बात हुई, तो उस समय में मेरे मन में ये बात नहीं थी कि मैं कॉमर्स कोचिंग स्टार्ट करूं।
लेकिन अपने स्थानीय कॉलेज के बहुत सारे बच्चे सब अचानक उन्हें पता चला कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, हम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं बच्चों सबको, और सवाल पूछने बच्चे सब कॉमर्स के आते थे, तो मैं उसे वैसे को भी बता देता था। तो स्टूडेंट सब मिलकर के ही मुझे इनवाइट किए कि आप एक कोचिंग संस्थान शुरू कीजिए और हम लोग आपके पास पढ़ेंगे। और उसी चीज को धीरे धीरे जो इतना लंबा समय हो गया, और 25 साल का टीचिंग करियर में कई हजार स्टूडेंट पढ़ करके अपने जीवन को सफल बना लिए। क्या बात है, धन्यवाद, जोरदार ताली होना चाहिए। ये संस्थान जहाँ पे है उसका नाम के साथ आप थोड़ा पता बता दीजिए, ताकि हमारे दर्शक लोग अगर अपने बच्चे को भेजना चाहेंगे तो कहाँ किस पता भेजेंगे सर? मेरा नाम डॉक्टर सुजीत कुमार ठाकुर है, बच्चे प्यार से सुजीत सर बुलाते हैं। और अपनी जो कोचिंग संस्थान है खजौली प्रखंड के बीच बाजार में स्थित है, जो गणेश पूजा रोड से फेमस है, क्योंकि अपने कोचिंग संस्थान के बगल में गणेश पूजा होती है, जो मधुबनी जिला का नंबर 1 गणेश पूजा है। तो वहीं पर एक्सीलेंट कॉमर्स कोचिंग के नाम से ये संस्थान है। और लगभग बच्चे तो जानते ही हैं इस संस्थान के बारे में और मेरे बारे में, क्योंकि लंबे समय से क्लास चल रही है। जो अनभिज्ञ हैं, जिन्हें एड्रेस पता नहीं है कि कॉमर्स कोचिंग खजौली में भी है, तो एक्सीलेंट कॉमर्स कोचिंग संस्थान, जहां पर आईकॉम 11, 12, बीकॉम जो पूरे सेमेस्टर उसका चारों सेमेस्टर, और पहले जो ईयर वाला होता था, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 इयर्स प्रोग्राम था ग्रेजुएशन का, उसके भी तीनों पार्ट का एजुकेशन। जब से ये कोर्स आया है 4 इयर्स वाला, जिसका सेमेस्टर 6 मंथ पर होता है, तो उसका भी पूरा एजुकेशन प्रोवाइड है अपने यहाँ। एमकम का पूरा है, चारों सेमेस्टर का ट्राई दी जाती है। यूजीसी नेट, जिसमें जेआरएफ, यूजीसी नेट और आपको पीएचडी का जो एंट्रेंस होता है, उसकी तैयारी का यहाँ पर पूरा व्यवस्था है। और बच्चे को वेलकम है कि वो आए अपने कोचिंग संस्थान में और एक्सीलेंट कॉमर्स कोचिंग का छात्र बन करके इस संस्थान से ज्वाइन करके अपने उज्जवल भविष्य को बनाए, कॉमर्स को सीखे और अपने किस्मत को लिखे। सर, चौथा मेरा क्वेश्चन है कि इतना जो संघर्ष होता है, कई लोग का परेशानी भी होता है, क्या आपके जीवन में इस प्रकार से कोई परेशानी हुआ था? ये आपका प्रश्न जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, फाइट इट। क्योंकि अक्सर लोग सर परेशानी से ही घबरा जाते हैं, तो ऐसा परेशानी तो होगा ना आपके पास जो हम घबराए नहीं है लेकिन लगातार चलते आ रहे हैं? मेरा पुस्तक से बराबर लगाव ज्यादा रहा, क्योंकि मैं रिसर्च भी किया, पीएचडी किया, तो लगाव हमेशा रहा। आज भी मैं बहुत सारे पुस्तक पढ़ता रहता हूँ। तो मैंने बहुत छोटे अवस्था में जब था तो मैंने एक पुस्तक पढ़ा था, उसमें लिखा था कि मैंने भगवान से मांगा बुद्धि, भगवान ने दिया उलझन उसे सुलझाने के लिए। तो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान बुद्धि दीजिए, तो भगवान बुद्धि नहीं देते हैं, भगवान छोटा सा उलझन सामने में देते हैं, और उसे यदि आप सुलझा लेते हैं तो सुलझा लेने का मतलब कि सॉल्यूशन आप निकाल लिए, तो आपको बुद्धि मिल गई। दूसरी बात कि लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, जिंदगी संघर्षों से भरा हुआ है, फाइट इट, लड़ना आपका काम है, ठीक है। तो जिंदगी जो स्ट्रगल से भरा हुआ है उससे आप लड़िएगा, इसके लिए ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। तो ज्ञान हमें पुस्तक से मिलती है, ज्ञान हमें शिक्षकों के शरण में जाने से मिलती है। ये दोनों का, पुस्तक का और शिक्षकों का आशीर्वाद यदि आपके साथ जुड़ा हुआ है तो अब सारी समस्याओं का समाधान आपके पास है, और स्ट्रगल भरी जिंदगी को आप खुशनुमा जिंदगी, खुशहाल जिंदगी बना सकते हैं। टीचिंग कैरियर में अनेकों कठिनाई आई, लेकिन सारे कठिनाई को झेलते हुए जीवन को आगे बढ़ाना मनुष्य का मकसद होता है। और यदि सारे स्ट्रगल को आप पार कर लेते हैं तो उसी का नाम सफलता है। और लोग सफल होते हैं और वो एक अभिप्रेरक रूप में, वो अभी एक मेंटर के रूप में, एक अभी उदाहरण के रूप में, समाज के रूप में, समाज के सामने वो पेश होते हैं, और समाज अपने बच्चों को एक उदाहरण देके बताते हैं कि मेरा बच्चा भी इनके समान बने, और ऐसा देखने को मिलता है। यार दोस्तों, कैसा रहा यह वीडियो, सर के साथ आज का इंटरव्यू? बस आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए। सर का जो लिखावट जो था बहुत ही शानदार है। बस यहाँ से कई बच्चे लोग को भविष्य निर्माण करते हैं, तो हर कोचिंग संस्थान को, हर स्कूल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग समर्थन कीजिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ज्ञान लेने आते हैं और ज्ञान के साथ साथ बच्चे आगे बढ़ते हैं, वही देश का भविष्य होता है। वही बच्चे माता पिता का नाम रोशन करते हैं और वही बच्चे आगे जाकर के देश का नाम रोशन करते हैं। तो बस बच्चे ही एक देश का भविष्य है, बच्चा ही देश का मान है, सम्मान है, गुमान है। जिन्होंने बच्चे को पढ़ा करके गुरु सब ये छोटे छोटे बच्चे को
आगे बढ़ाते हैं। कोई बिजनेसमैन बनता है, तो कोई एम्प्लॉय बनता है, तो कोई अनेक प्रकार के सेक्टर में जाते हैं। बस आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और हर एक कोचिंग संस्थान को, स्कूल को, शिक्षा संस्थान को जो सर मदद करते हैं एक दूसरे बच्चे को, उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होता है। तो वो आप लोग वीडियो के माध्यम से सब्सक्राइब करके, पेज को फॉलो करके, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। और अपने आसपास में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि बच्चे अशिक्षित ना रहे, हमारा देश शिक्षित हो जाए, हमारा राज्य शिक्षित हो जाए, हमारा प्रखंड शिक्षित होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए अवधेश दीवाना के साथ, पेज को फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।